ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਨਿਊਅਲ ਆਫ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪॉर्टेंट टॉपिक है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डिसऑनर ऑफ बिल, नोटिंग चार्जेस वाला टॉपिक कर चुके हैं। जो रिन्यूअल ऑफ बिल का टॉपिक है, उस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होता है, जो हमारा ड्रॉई है, ड्रॉई को लगता है कि वो जो मेरी पेमेंट की डेट है, ड्यू डेट है, उस डेट को मैं ड्रॉर को पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, इस बिल की पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, तो वो क्या करता है, ड्रॉई के पास जाता है, ड्रॉर के पास जाता है। तो ड्रॉर को रिक्वेस्ट करता है कि ड्रॉर, मैं ड्यू डेट पे आपको पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास पैसों का कोई जुगाड़मेंट नहीं है, मेरे पास कोई पैसों का अरेंजमेंट नहीं है, तो प्लीज़ आप इस बिल की जो ड्यू डेट है उसको आगे बढ़ा दीजिए, उसका पीरियड आगे कर दीजिए, तो मैं आपको उसके बाद पेमेंट कर दूंगा। तो ड्रॉर क्या करता है, उस पीरियड को एक्सटेंड कर देता है कि चलो आप आज मुझे नहीं, अब मुझे 1 महीने बाद पेमेंट कर देना। तो फिर ड्रॉर और ड्रॉई में एक एग्रीमेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ओल्ड बिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं और उसके लिए हम एक नया बिल तैयार करते हैं। लेकिन इस नए बिल में उस बिल की पेमेंट भी होगी, अमाउंट भी होगी, प्लस जितने टाइम के लिए हमने बिल को एक्सटेंड किया है उसके लिए हम उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे, उसके लिए हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वो इंटरेस्ट जो है वो ड्रॉई को बता देगा कि इतना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं आपसे चार्ज करूँगा। दोनों में एग्रीमेंट हो जाता है, ये दोनों सहमत हो जाते हैं, तो एक नया बिल जो है वो ड्रॉ किया जाता है। लेकिन इसे हम डिसऑनर ऑफ बिल नहीं मानते हैं और इसे हम नोटरी चार्जेस में, जो नोटरी पब्लिक है उसमें हमें इसे नोट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें 1 महीने बाद उस बिल की पेमेंट मिल जाएगी। तो नोटिंग नहीं हम करवाएंगे इसके लिए, तो हम इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और हो सकता है कि जो हमारा ड्रॉई है उसने कुछ पैसे बिल के हमें पेमेंट कर दी है और बाकी पैसे जो है वो कुछ टाइम के बाद पेमेंट करेगा। तो हम जो एक नया बिल ड्रॉ करेंगे वो बैलेंस अमाउंट के लिए ही ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास मान लो कि 3000 का बिल है और उसने हमें 1000 दे दिया और बाकी हम जो 2000 के लिए एक नया बिल तैयार करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। तो इस केस में जो हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी जो एंट्री है वो सेम रहेगी। कैसे, जैसे हम क्रेडिट सेल करते हैं उसकी एंट्री डालेंगे। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या डालते हैं, जो हमारा ड्रॉई होता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, और टू हम किसे करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सी एंट्री आ गई, क्रेडिट सेल की। ठीक है, सेकंड एंट्री हम जो पास करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, बिल को ड्रॉ करते हैं, बीआर अकाउंट डेबिट। टू क्या करते हैं, हम इसमें ड्रॉई का नेम जो है वो क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो ये हमने बिल को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। थर्ड एंट्री, जैसे हमने कहा कि थर्ड एंट्री में क्या कर रहा है, जो हमारा ड्रॉई है वो हमें पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हमने क्या करना है, जो पुराना बिल है उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री हम क्या कर देंगे, जो एक्सेप्टेंस की एंट्री है उसको रिवर्स कर देंगे। एंट्री क्या डालेंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, हम क्या कर देंगे, टू बिल रिसीवेबल कर देंगे। जो हम जैसे हम डिसऑनर की एंट्री डालते थे, सेम हम ऐसे एंट्री डालेंगे जब हम बिल को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये बिल को कैंसिल करने की एंट्री है, तो जो हमने सेकंड एंट्री डाली थी उसका बिल्कुल ही रिवर्स कर देंगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हम एक नया बिल तैयार करेंगे, जिसके क्या करेंगे, हम बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे, इसमें हम ड्रॉई पे नया बिल तैयार कर रहे हैं तो न्यू बिल होगा, टू ड्रॉई अकाउंट। और टू हम इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे, जितना हमने उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इससे हम उसको इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। और उसके बाद जब हमें बिल की अमाउंट मिल जाएगी तो हमारे पास एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट
डेबिट टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल। तो जो जब हमारा टाइम आ जाएगा, जो उसने मांगा था हमें, उसकी ड्यू डेट आ जाएगी, तो उस बिल को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये थी हमारे पास किसकी बुक्स में एंट्री, ड्रॉर की बुक्स में एंट्री। उसके बाद हम जो एंट्रीज करेंगे वो किसकी बुक्स में करेंगे, ड्रॉई की बुक्स में। तो ड्रॉई को फर्स्ट एंट्री जो हम डालते हैं हमेशा, जो वो क्रेडिट परचेज करता है, तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट टू हमारे पास आ जाएगा ड्रॉर। ओके जी। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो क्रेडिट परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या करता है, वो बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो एंट्री हम क्या डालते हैं,